ओके, सो है एवरीवन, प्रवीण दिस साइड। होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। एंड आज का जो मेन जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमने टॉपिक आज का डिसाइड किया है, वो आप सभी के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिंगल पर्सन के लिए, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हमारे, ठीक है, जो न्यूली ज्वाइन करते हैं, एंड एज वेल एज ओल्ड एज। ठीक है। आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सिंगल पर्सन जिसने यहाँ पे अपना लेवल क्वालिफाई करके अपना सोचा है कि यार मेरे को एक अच्छा करियर बिल्ड करना है, मेरे को अच्छा फ्यूचर यहाँ पे बनाना है, और वो फ्यूचर बनेगा किससे? फॉरएवर तो आपने चूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। फॉरएवर तो आपने सोच लिया कि मेरे को फॉरएवर में करना है, ठीक है, काम करना है, 2CC आपकी आपने कर ली। बट मेन चीज, फॉरएवर करने के लिए भी एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एंड विदाउट एनी सिस्टम आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते। ये चीज ना दिमाग में बिठा लेना। जैसे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम में एक समय हो सकता है गाड़ी आपकी। ठीक है, ये सिस्टम आपकी गाड़ी, फॉरएवर एक रास्ता है। फॉरएवर एक रास्ता है उस पर चलने का, कि हाँ उस रास्ते से चल के आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। डेस्टिनेशन क्या है आपकी? सक्सेस है। ठीक है। और रास्ता है क्या? फॉरएवर। अब फॉरएवर में मेन चीज है कि अगर आप विदाउट सिस्टम के काम करोगे ना, विदाउट एनी सिस्टम के आप काम कर रहे हो, तो समझ लो कि आप ना पैदल चल रहे हो। और आप खुद समझ लो, अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। बट आपके पास एक व्हीकल है, आपके पास एक गाड़ी है, दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है। तो वो सिस्टम, मेन चीज वो सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिससे हमको हम फॉलो करके काम कर सकते हैं, एंड हमको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा आने वाले टाइम पे, जिससे हम बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आने वाले टाइम पे निकाल सकते हैं। ठीक है। इवन इस महीने भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपना। ठीक है। तो फटाफट से टॉपिक डाल लो, दैट इज वर्किंग मॉड्यूल ऑफ गेम चेंजर्स 23। फटाफट से डाल लो। एंड मेन जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा सिंपल सा सिस्टम हमारा है, सभी को वैसे पता है, बट अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा सिंपल सा सिस्टम है, इसको हर एक सिंगल पर्सन में कॉपी कर सकता है। उसको कॉपी करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके काम कर सकता है, जिससे कि आगे जाके वो भी सिस्टम के थ्रू आगे जाके एक अच्छे लेवल पे पहुंच सके, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे बैठे हो राइट नाउ। am I राइट? सही बोल रहा हूँ? तो फटाफट से मेन चीज डाल लो, फटाफट से टॉपिक डाल लो। ठीक है। एंड पेन एंड कॉपी अपना रेडी कर लो, बिकॉज विदाउट उसके आप कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे। ठीक है। तो पेन एंड कॉपी आपके पास में मस्ट है होना, ठीक है, जरूरी है बहुत ज्यादा। जिसके पास नहीं है तो लेके आओ फटाफट से, एंड लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है। एंड जो जो घूम रहे हैं ना इधर उधर अपने मोबाइल को लेके कि हाँ भाई आज मैं उधर इधर उधर, ठीक है, तो वो बंद कर दो, एक जगह बैठ जाओ। ठीक है। एंड सेशन को लेना शुरू कर दो फटाफट से। ठीक है। तो मेन चीज जो सिस्टम, पहले मैं कुछ पॉइंट्स में आपको लिखवा देता हूँ क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहला होता है हमारा डे वन सेशन। सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ सबको पता है कि हम इनविटेशन करते हैं तो हम डे वन देते देते हैं। हमारा राइट। तो सबसे पहली चीज है, लिख लो फटाफट से डे वन सेशन। ठीक है। फटाफट से प्रोस्पेक्टिंग, खैर मैं प्रोस्पेक्टिंग आपको नहीं बताने वाला आज कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी पड़ती है, बिकॉज आई थिंक आपको बता दिया गया है पहले ही। आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखा दी गई है, 5 मिनट का गेम है प्रोस्पेक्टिंग करना, पर्सन को इन्वाइट करना, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। एंड वो आप सभी को आती है, मेरे हिसाब से सभी को आती है जो भी यहाँ पे बैठे हैं। जिनको नहीं आती, तो पिछले हमारे सेशंस है, ठीक है, या फिर डेली हमारी 10-15 मीटिंग्स होती है, वहां पे आपको अलग अलग लीडर्स आते हैं सिखाने के लिए, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है। पर मेन थिंग अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज सिस्टम पे। तो पहला हमारा हो गया डे वन का फॉलो। ठीक है। सबसे पहले लिख लो डे वन फॉलो अप, आफ्टर डेट डे टू फॉलो अप। ठीक है। आफ्टर डे टू फॉलो अप, थर्ड पॉइंट लिख लो थर्ड पार्टी कॉल। थर्ड पॉइंट है थर्ड पार्टी कॉल। फोर्थ पॉइंट है डे थ्री सेशन। फोर्थ पॉइंट है दैट इज डे थ्री सेशन। एंड चौथा पॉइंट है 1500 की क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ 1500, क्लोजिंग ऑफ 1500। ये वो है जो लोग डे वन डे टू डे थ्री के ऊपर काम करते हैं, सीधा सीधा। ठीक है। जो ओल्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ये वो सिस्टम है डे वन डे टू डे थ्री। हमारे पास सिस्टम दो है, हमारे पास सिस्टम दो है। ठीक है। वो क्या है? वो आपके पास में एक ऑप्शन है एक्स्ट्रा में, कि आप चूज कर सकते हो कोई सा भी, जिसमें आप परफेक्टली काम कर पाते हो। आप एनरोलमेंट में कर पा रहे हो तो एनरोलमेंट में करो, और अगर आप डे वन डे टू डे थ्री में कर पा रहे हो तो यू कैन गो फॉर सिंपल। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्या क्या बता दी मैंने? डे वन फॉलो अप, डे टू फॉलो अप, ठीक है, थर्ड पार्टी कॉल, आफ्टर दैट 1500 क्लोजिंग, लाइक उससे पहले था थर्ड, थर्ड सॉरी डे थ्री, आफ्टर दैट 1500 क्लोजिंग होती है। उसके बाद लिख लो बिगनर्स ग्रुप में ऐड करने का काम होता है। ठीक है। उसके बाद बिगनर्स ग्रुप में ऐड करने का काम होता है, बट उससे भी पहले हम एक प्रोसेस करते हैं दैट इज सिलेक्शन, जो आपको अपने सीनियर्स के थ्रू करवाना होता है। उससे भी पहले हम एक चीज करते हैं दैट इज सिलेक्शन, जिससे कि वो जो आपके सीनियर होते हैं ना, वो
एक प्रॉपर हाइप ना क्रिएट कर देते हैं अगले पर्सन के माइंड में, ठीक है। अब वो चाहे सीनियर हो सकते हैं, आप अपनी क्रॉस लेग से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो परफेक्टली क्लोजिंग लाइक सिलेक्शन कर सके, जो पर्सन परफेक्टली सिलेक्शन कर सके, आप देखो पहले वो पर्सन की हाँ उस वो कैपेबल है कि नहीं है। ऐसे ऐसा नहीं, ऐसे पर्सन से आपने सिलेक्शन नहीं करवानी जिसको पता ही नहीं है। इससे होगा क्या, थर्ड पार्टी कॉल एंड सिलेक्शन दो चीजें ऐसी है जो आपने एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से करवानी है, वो आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है। अब कोई न्यूली ज्वाइन हुआ है, उसको जाके आप बोलोगे कि मेरी थर्ड पार्टी कर दो, तो वो बिगाड़ देगा आपके पर्सन को। वो चीज हो गई ना कि हाँ आप बिल्कुल रेडी बैठो आईफोन लेने के लिए, आपके पास में अब पैसे हैं बढ़िया अच्छे खासे, लेके बैठो। सडनली हुआ क्या ना कि वो आते हैं ना छापा छापा मारने वाले, नाम याद नहीं आ रहा उस चीज का, ठीक है। वो एक होते हैं ना, कौन सी सर्विस पे फ्ली होते हैं, फ्ली आते हैं। क्या है जो भी हो, शायद। समझ गए ना, आप समझ गए ना, ये चीज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग आके आपके पैसे, हाँ इनकम टैक्स वाले एग्जैक्टली, ठीक है। इनकम टैक्स वाले आते हैं आपके पैसे उठा के ले जाते हैं कि हाँ यार ये पैसा ना 2 नंबर का है, आपके किए कराए पे पानी फेर दिया। आप बढ़िया चुल्लो के बैठे हो बढ़िया कि हाँ भाई आईफोन लेके आएंगे, अब तो लाख रुपए हो गए, बढ़िया लाख रुपए पड़े, इनकम टैक्स वाले आए छापा मार दिया, आके पैसे लगे, सपनों पे पानी फेर दिया पूरा करे कराए पे। सेम एज इट इज पर्सन का माइंडसेट आप बना रहे हो, पहले दिन दूसरे दिन फॉलो अप ले रहे हो तगड़े तरीके से, 15-20 मिनट उसको अपनी एनर्जी दे के आते हो, बात करते हो, उसका माइंडसेट क्लियर करते हो, पर्सन रेडी है करने को। बट तो कोई तीसरा पर्सन आ रहा है बीच में, वो पता नहीं गप 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 चल के करके चला जाता है, और वो पूरा उसका बिगाड़ दिया। हुआ कि एक राय पे पानी फिर गया। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि भाई एक एक्सपीरियंस पर्सन जिसके पास एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसने ऑलरेडी बहुत सारी थर्ड पार्टीज की हुई है, उससे पूछ लो भाई कितना टाइम हो गया। जब थर्ड पार्टी करवाते हो ना, तो पूछ लो भाई कितना टाइम हो गया, अराउंड अराउंड बोल रहे हैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने अगर हो गए तो देन आप जाओ उसके पास में। अगर वो बोल रहा है कि सर लास्ट मंथ ही मेरा 2 लेवल डन हुआ है, तो वहीं पर क्रॉस कि भाई तो पहले सीख ले, आफ्टर दैट मैं तेरे पास में आऊंगा। ऐसा किसी को बोलना नहीं आपने, ठीक है, क्योंकि अगले इंसान को बुरा लग जाएगा फिर, ठीक है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज को फॉलो कर लो कि मेरे को तो सर प्रवीण सर ने बोला था ये बोलने का, आप उनके पास में जाओ, तो वो बंदा मेरे से रहेगा कि सर आपने ऐसा कैसे बोल दिया उनको, ठीक है। तो ये चीजें नहीं बोलनी आपने किसी को। डन, क्लियर है, क्लियर है, चलो ठीक है। तो हो गया इतना 1500 क्लोजिंग। आफ्टर दैट बिगिनर ग्रुप में ऐड करवाना है। तो बिगिनर्स ग्रुप एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, बिगनर्स ग्रुप एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपकी क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है फ्रॉम डे 1, ठीक है। हमारा अराउंड अराउंड 5 to 6 डेज का प्रोसेस होता है, मैक्सिमम 7 डेज का। 5 to 6 डेज का प्रोसेस होता है, मैक्स टू मैक्स खींच के आप 7 डेज खींच सकते हो, उससे ज्यादा किसी पर्सन को नहीं खींचना है। नहीं खींचना मतलब नहीं खींचना है। अगर आप उसको 15-20 दिन तक लेके चले जा रहे हो कि सर बहुत मजा आ रहा है, मैं तो सिखाए जा रहा हूँ उसको, बस ये सीखे जा रहा है, मैं इसको सिखाए जा रहा हूँ, आता पता है नहीं 2 CC कब देना है, तो वो चीज मत करना। पहले बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट आपका तो हो ही रहा है, उसका भी हो जाएगा, और वो आपको गालियां देके जाएगा कि सर पहले बता देते, इतने सारे पैसे लगने तो, ठीक है। तो ये चीज आपके साथ हो जाएगी, और आप उसको लंबाई खींच रहे हो तो लिख लो एक पॉइंट को कि हाँ मुझे पर्सन डे 1 में आ गया ना, एक लिस्ट रेडी करनी है, एंड डेट के हिसाब से मेरे को लिख लेना कि आज अगर क्या डेट आज के, आज 11 तारीख है, लेट सपोज आज आपका कोई बिगनर है जो ग्रुप में ऐड हो गया, लिख लो कि आज उसका फर्स्ट डे, ठीक है। कल सेकंड डे 12 तारीख को, 13 तारीख को थर्ड डे, 14 तारीख को फोर्थ डे, ठीक है। ऐसे करके 5 दिन का शेड्यूल बना लो, 5 से 6 दिन का। एंड शेड्यूल के अंदर पॉइंट के हिसाब से लिख दो कि यार 1 तारीख को मेरे को प्रोफाइल क्लियर करनी है, 1 तारीख को मेरे को ये चीज क्लियर करनी है, वाई फॉर एवर मेरे को इसको क्लियर करना है। ये जो पॉइंट्स है ना लिख लो कि हाँ पावर ऑफ नेटवर्क क्लियर करना है उसको, ईएसबीआई क्लियर करना है, एक्टिव पैसिव क्लियर करना है, ठीक है। ये जो मेन मेन टॉपिक्स है ना इनको लिख लो कि हाँ यार ये चीजें क्लियर करनी है। पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये पॉइंट क्लियर करो उसको। एक पॉइंट है जो आप कभी नहीं बताते उसको, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, आप बताओ उसको। आपको पता है, आपको पता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो पहले खुद को आपको खुद को पता होना चाहिए, खुद सीखो पहले दैट ये होती क्या है, किस चीज को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, पहले आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू आप एक छोटी सी चीज आप पर्सन को क्लियर कर दो, भाई डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है क्या है। लेट सपोज आपने कपड़ों की दुकान खोल ली अपने एरिया के अंदर, ठीक है। अब अगर वो कपड़े की दुकान आपने खोल ली है ना, तो जो कस्टमर्स होंगे ना वो आपके एरिया के ही होंगे, बाहर के नहीं आएंगे। बट अगर आप उसी चीज को इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना लेते हो और उसको प्रमोट करते हो हर जगह पे, आप स्टोरीज लगवाते हो, उसका एड चलवाते हो, तो वो चीज ना आपकी शॉप एक जगह से उठ के अदर सिटी में भी जा सकती है।
अदर स्टेट में भी जा सकती है। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, जो आपने इसको क्लियर करनी है। डन है। तो 5 to 6 डेज की प्रोसेस ना, इसका जो फॉलोअप होता है, ये जो 5 से 6 दिन की जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो आप फॉलोअप लेते हो ना, मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत मैटर करती है। यही से एक पर्सन ना का माइंडसेट बनता है कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। वो आगे आपके साथ काम करना चाहेगा, 2cc करेगा, नहीं करेगा, अगर ढंग से कर लिया तो 2cc कर लेगा, और ढंग से नहीं किया तो नहीं करेगा। सिंपल है। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई पैसा तभी आएगा जब पर्सन 2cc करता है। पैसा तभी आएगा जब आप उसका माइंडसेट बनाते हो, बिकॉज माइंडसेट बनाओगे, उसको चीजों की क्लैरिटी दोगे, आफ्टर दैट वो 2cc करना चाहेगा। आप उसको लेके बैठे हो कि हाँ सर बस 6 दिन लेके चलता है, सर ने बोला 6 दिन लेके चलना है, 6 दिन लेके चल लिया जैसे तैसे घसीट के, आफ्टर 2cc दे दिया उसको, आप बोलोगे सर 2cc किया ही नहीं है वो। तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। आपको पहले उसको एक रोड मैप देना पड़ेगा, उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चीज के लिए। जब तक आपने उसको प्रिपेयर नहीं किया ना, तब तक वो नहीं करेगा, तब तक वो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? डन है। चलो ठीक है। तो 5 to 6 डेज की प्रोसेस मैंने आपको लिखवा दी है, वो लिख लो फटाफट से। आफ्टर दैट एक चीज क्लियर करनी है, दैट इज वाई फॉर एवर। वैसे सेशन लगता है, बट आपका फर्ज बनता है ये टॉपिक क्लियर करने का। सेशन तो लगता ही है, बट आपने भी ये टॉपिक क्लियर करना है, दैट इज वाई फॉर एवर, कि वो बंदा फॉर एवर क्यों करे। ये पॉइंट आपने इसको पर्सनली सेशन लगा के क्लियर करना है, या फिर अपने अपलाइन से करवाना अगर आप नहीं हो तो, बट करना जरूर है। बिना ये पॉइंट क्लियर किए उसको नहीं छोड़ना है। डन? क्लियर है? क्लियर है, चलो ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो बराबर से, दैट इज मानिक स्ट्रेटजी। मानिक स्ट्रेटजी बहुत से लोगों को पता होगा। हाँ जी, बहुत से लोगों को पता होगा व्हाट इज मानिक स्ट्रेटजी। पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो पता कर लो, अपने सीनियर से पूछ लो कि क्या होती है सर, क्या होती है मैम, मुझे बताओ मानिक स्ट्रेटजी क्या होती है। अगर नहीं पता तो पूछ लो, पता है तो अच्छी बात है, उसको फॉलो करो। डन। अगले पॉइंट है सीनियर अप्रोच। अगला पॉइंट है सीनियर अप्रोच। बहुत से लोग ना सीनियर अप्रोच करवाने से डरते हैं। बहुत से लोग ना डरते हैं, यार मैं तो नहीं करवाऊँ, मेरे से हाइप क्रिएट नहीं होगी, मैं करवा ही नहीं पाऊंगा कनेक्ट सर से या अपने मैम से। ठीक है, सीनियर अप्रोच ना बहुत जरूरी है, मेन पार्ट है। ठीक है, बिकॉज एक चीज समझ लो कि आप ना अपने सीनियर से अपने पर्सन को कनेक्ट करवा रहे हो, और आपके सीनियर के पास में ना आपसे डबल एक्सपीरियंस है, आपसे डबल नॉलेज है। और अगर आप उससे बात करवाते हो ना अपने सीनियर से, तो वो एग्जैक्टली वो पॉइंट बताएगा जिसकी उसको नीड है। ठीक है भाई, आपकी जो अपलाइन है वो एग्जैक्टली उनको वही पॉइंट बताएंगे जिनकी उनको नीड है। एंड कहीं ना कहीं आपका कन्वर्ट होने का रीजन भी आपकी सीनियर है, क्योंकि आपकी भी सीनियर अप्रोच हुई थी। आप यहाँ पे बैठे हो ना 2cc करके, दैट इज द रीजन कि आपके सीनियर ने आपके बहुत सारी चीजें करवाई होगी, सीनियर अप्रोच करवाई होगी, मानिक स्टडी करवाई होगी, सबके साथ में हुई है। तो ये पॉइंट है ना, आपने भी करने हैं अपने बिगिनर के। क्लियर है? कितना हो गया पॉइंट ये? पॉइंट्स में मेरे को नहीं पता कि कौन सा नंबर का है, नंबर्स का आपको पता होगा, लिख लो फटाफट से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डे 1 डे 2 डे 3। ठीक है, 1500। आफ्टर दैट कौन सा था, क्या था, सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। आफ्टर बिगिनर ग्रुप हो गया, वाई फॉरएवर हो गया, मानिक स्ट्रेटजी हो गया, आफ्टर दैट सीनियर अप्रोच हो गया। ठीक है, डन है। अगला पॉइंट लिख लो फटाफट से। फिर देना है 2cc प्लान, छठे सातवें दिन। छठे या सातवें दिन हमने देना है 2cc प्लान। आफ्टर दैट क्लोजिंग। आफ्टर दैट क्लोजिंग। डन है? डन है, सभी को क्लियर है? अब ये था वो डे 1 डे 2 डे 3। अगर आप एनरोलमेंट पे करते हो, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है एनरोलमेंट का, कि आप एनरोलमेंट के पास में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कैसे? आप डे 1 ना दे के सीधा डायरेक्टली इनवाइट करके प्रोस्पेक्टिंग करके उसको एनरोलमेंट की वीडियो दे सकते हो। पहली चीज तो वो है, लिख लो फटाफट से, पहला ऑप्शन तो वो है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप डे 1 दो, डे 2 दो, डे 1 का फॉलोअप ले लिया, डे 2 का फॉलोअप ले लिया, आफ्टर दैट उसको हाइप क्रिएट करके अपने सीनियर से करवा दो चाहिए से, और वो हाइप क्रिएट करके आपने दे देना उसको क्या, एनरोलमेंट की वीडियो। सेकंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन दैट इज डे 1 डे 2 डे 3। पर्सन कैपेबल नहीं है 1500 करने में, पर्सन कैपेबल नहीं है 1500 करने में, उसको हाइप क्रिएट करके उस वीडियो की वो दे दो, भाई तेरे से 1500 नहीं हो रहा 196 कर दे। सिंपल। क्लियर हो गया? तीन ऑप्शन एनरोलमेंट में हमारे पास, तीन ऑप्शन ये है। पहला जो वे था मैंने बताई दिया आपको, डे 1 डे 2 डे 3 का सिंपल सा जो है हमारा ओल्ड है वो चल रहा है, वो चल ही रहा है। जो करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास
अराउंड अराउंड 4 तरीके काम करने के, ओनली एक तरीका नहीं है, 4 तरीके हैं, चारों में से आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। डन, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मेन बात करते हैं, कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाया है ना, एक चीज ना यहाँ बिठा लो अपनी डायरी के अंदर ना, गहरा बोल्ड करके लिख लो कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना आपको, ये जो एक्टिविटी है, इनको अराउंड अराउंड एक महीने में 3 से 4 बार आपको रिपीट करना है। क्या बोला? अराउंड 3 to 4 टाइम आपने इसको रिपीट करना है। क्लियर हो गया? ओनली फॉर 1% पे काम नहीं करना कि सर ने बोला था कि 1% के ऊपर लाइक ये एक्टिविटी मेरे को करनी है, जो चीजें है वो मेरे को करनी है, 1% पे आप करने लग जाओ बस। अराउंड 3 से 4 बार एक महीने में ये जो एक्टिविटीज आपकी वो रिपीट होनी चाहिए, इट्स कंपल्सरी। अगर आप एक बेटर रिजल्ट चाहते हो तो, अगर आप चाहते हो अच्छा रिजल्ट आए मेरे को, तो बनना आपकी इच्छा है। डन और क्लियर हो गया? तो अराउंड अराउंड 3 to 4 टाइम आपने रिपीट करना है इसी चीज को। और क्लोजिंग का प्रोसेस इतना सही है कि अगर आपने डे 1, ठीक है, जो डे 1 मीन्स बिगनर ग्रुप में ऐड होने के बाद का डे 1, वो वाला डे 1 नहीं, वो डे 1 डे 2 डे 3 तो आपने बिजनेस को समझाया था, लाइक आपका काम होता है इसके अंदर पर्सन को लेके आना बस। बट मेन जो चीज शुरू होती है ना आपकी, मेन जो गेम स्टार्ट होता है, वो मेन आपका गेम स्टार्ट होता है बिगनर ग्रुप से। अगर वहां पे आप पर्सन से ढंग से आपने बात कर ली तो बढ़िया है, नहीं तो वो पर्सन शायद ही कन्वर्ट हो पाएगा, बहुत कम चांसेस होने वाले। ठीक है, बहुत सारे लोग ना ऐसे चिल हो जाते बिल्कुल बढ़िया कि अब तो ना बिगनर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हो जाएगा कन्वर्ट, बट ऐसा नहीं होता। ओनली बिगनर को लाना काम नहीं है हमारा, बिगनर को लाके ग्रुप में ऐड करना हमारा काम नहीं है। बिगनर में आने के बाद मेन आपका काम शुरू होता है। डे 1 डे 2 डे 3 ना आपका रियल वर्क नहीं है, अगर आप समझो ना मेन चीज, तो डे 1 डे 2 डे 3 आपका रियल वर्क नहीं है। ये चीज दिमाग से निकाल देना कि हाँ मेरा मेन जो वर्क है वो डे 1 डे 2 डे 3 है, नहीं। मेन जो आपका काम स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है बिगनर ग्रुप डे 1 से, जिस दिन पर्सन आपका ऐड हुआ है। अब मेन चीज आपकी शुरू होती है यही से कि आप पहले दिन अगले बंदे के माइंड में अपना क्या इंप्रेशन जमाते हो, अपनी क्या रेपो बिल्ड करते हो, ये चीज बहुत मैटर करती है। पर्सन्स आपको रिस्पॉन्स नहीं करते, पर्सन्स ग्रुप में आने के बाद आपकी बातें नहीं सुनते, आपका कॉल रिसीव नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेपो, कि आपने अपनी रेपुटेशन ना बहुत अच्छी बिल्ड नहीं की अगले पर्सन के माइंड में। दैट्स वाई वो आपको इग्नोर करता है, दैट्स वाई वो आपकी बातें नहीं सुनता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, आप उसको ये शो करते हो कि हाँ मैं आ गया हूँ। लाइक सपोज कि मान लो प्रवीण अगर इस ग्रुप में आके ऐड हुआ है, तो प्रवीण का फायदा नहीं है, उस बंदे का फायदा है जो मेरा अपलाइन है। बट आपने इसका उल्टा करना है कि अगर प्रवीण ग्रुप में आके ऐड हुआ है ना, तो प्रवीण को जरूरत है, और प्रवीण को एक बार नहीं 10 बार सीखना पड़ेगा, प्रवीण को एक बार नहीं 10 बार उसके अपलाइन की बात माननी पड़ेगी, जो बताते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट आपका तगड़ा आएगा। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, लाइक आपने ना पहली चीज तो किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है। तो सबसे बड़ी आपकी गलती होती है कि हाँ आपका बिगनर आपका एक्सक्यूज देता है कि सर मेरा आज ये रीजन है, आप बोलते चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने बजे कर लेना। मेन गलती हमारी है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आपको कि आपने उसके ऊपर हक जमाना है, नहीं भाई वो भी नहीं करना, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है, जा भी सकता है, बट गुलाम भी नहीं बन रहा। अपनी खुद की भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखनी है कि हाँ यार वो आपकी रेस्पेक्ट भी करे, एंड आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट भी खराब ना हो उसके आगे। वो आपको बोल रहा है, आप उसकी बात सुने जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि जरूरत उसको है। और ये बात आपने फील नहीं करनी, ये बात आपने उसको फील करवानी है, तब जाके वो आपकी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक आप खुद फील करे जा रहे हो, आप सोचते हो यार मन ही मन में, यार ये मेरा कॉल नहीं उठा रहा, जरूरत मेरे को है किसको है, बस ये चीज ना अपने मन तक रखते हो, उस तक नहीं पहुंचाते। हम एक तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज को अगले बंदे के दिमाग में डालता हूँ। ध्यान से समझ लेना, क्या, ध्यान से समझ लेना। अगर पर्सन आपका एनरोलमेंट करके आए, डजंट मैटर। अगर आपका पर्सन 1500 500 1000 1200 1100 500 जितने भी है, अगर वो देख के आ रहा है, पेमेंट आपको देख के आ रहा है, डजंट मैटर। अगर आपका पर्सन बिगिनर ग्रुप में फ्री में ऐड हो रहा है, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर पर्सन आपका पेमेंट करके आ रहा है ना, तो उसको ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं। उसको एक चीज बताओ कि मेरे भाई हो गया पेमेंट, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आपने पेमेंट कर आपका हो गया है, ठीक है, बट एक चीज बताऊं ब्रो मैं आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 200 रुपये हर कोई कर सकता है, 1500 कर रहा है,
उसको बोलो ब्रो कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 1500 अराउंड मेरे पास में आज 11 लोगों ने किया है। आज के डेट में अराउंड 11 लोगों ने 1500 रुपए पे किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको वो चीज ना छोटी दिखाओ। अगर आप उसके माइंड में ये वाली चीज ना बहुत बड़ी बना दोगे ना कि हाँ यार आपने 1500 रुपए पे करके आप यहाँ पे आए हो, तो वो फिर ना चढ़ जाएगा कि हाँ मैं फ्री में थोड़ी आया हूँ, मैंने पे किया, मैंने पैसे दिए। बट एक चीज समझो भाई, उसने अपनी जायदाद नहीं दे दी आपको उठा के पूरी की पूरी। उसने अपनी पूरी जमीन जायदाद आपके नाम नहीं कर दी कि हाँ भाई मैंने तुमको ये चीजें दी है, तब तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है। 1500 रुपए के अंदर कुछ नहीं आता आज के टाइम पे। 1500 रुपए मेरे हिसाब से बहुत कम आते होंगे आपके साइड से। मैक्सिमम 200 वाले आते हैं और मैक्सिमम फ्री वाले आते हैं, जितना मेरे को पता है। सोचो जो पर्सन फ्री वाले आ रहे हैं वो भी आपके ऊपर थोप, लाइक हक जमा रहे तगड़ा वाला कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। सोच के देखो आपकी रेपुटेशन कहाँ है। आपकी रेपुटेशन कहाँ है। जो बंदा फ्री वाला हो रहा है वो बंदा भी बात नहीं मान रहा। बाय। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यार ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी डे वन से ही। आप डे वन में आते बंदे को बता दो सारी चीजें, अपना खुद का जो रियल रूप है ना दिखाओ बंदे को जाके, भाई मेरा रियल रूप है। ठीक है, पहले दिन ही दिखा दो जाके। पहले दिन ही उसको क्लियरिटी कर दो हर एक चीजों की। क्लैरिटी इट्स पावर। क्लैरिटी ही पावर है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्लैरिटी ही पावर है। अगर आपने क्लैरिटी कर दी ना चीजों की, बंदा आपकी बातें मानेगा। लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मानेगा। बट अगर आपने इसको क्लैरिटी नहीं किया ना, वो बिल्कुल नहीं मानने वाला। बिल्कुल 1% नहीं सुनेगा आपकी बात, तो आपको कुछ मानेगा ही नहीं कि हाँ यार ये भी कोई इंसान है। ठीक है, समझ गए। मैं एक चीज बता रहा हूँ अगली, कि ना आज का जो जमाना है ना वो है लाइक बोलते हैं ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। वहां पे ना कोई बंदा जाता है ना, मान लो कोई बंदा जा रहा है क्या करने, इंटरव्यू देने जॉब का। स्टूडेंट जाते हैं ना आज के टाइम पे डिग्रियां लेके गोल गोल अपने हाथ में से पकड़ के कि हाँ मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, ऐसे जाते पकड़ के। वो वहां पे जो उसका बॉस बैठा होता है ना इंटरव्यू लेने वाला, उसके पास में ना उसकी फटकी हाथ हाथ में आ जाती है। मतलब कि सिंपल अगर मैं बोलूँ आपको, तो बंदा ना ऐसा हो जाता है कि यार इंटरव्यू में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा मैं। ठीक है, डर लगता है उसको वहां पे बहुत ज्यादा। उसको टेंशन रहती है दिमाग में कि यार कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से। आप वैसी रेपो बिल्ड आपने करनी पड़ेगी अपनी, कि वो बंदा सोचे एक बार के लिए कि हाँ यार इनसे मैं क्या बात करूंगी, कैसे बात करूँ, ये मेरे को आगे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मेरे को आगे चीजें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ऐसी रेपो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। और वो रेपो बताऊँ कहाँ से बिल्ड होती है। ऐसी कोई चीज नहीं कि मैं आपको एक कैसे दूंगा एक चूरन टाइप का कि हाँ भाई ये चूरन पकड़ो, आपने ना एक एक गिलास के अंदर पानी में इसको मिला के डेली पीना, और ये करने से ना आपकी रेपो बिल्ड होने स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रेपो बिल्ड होती है आपकी एक्टिविटीज से, आपकी हरकतों से। एंड सबसे बड़ी चीज दैट इज योर नॉलेज। ठीक है, आपकी नॉलेज से सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो है आपका कॉन्फिडेंस। भैया वो नहीं है ना, आप कुछ नहीं हो। अगर वो नहीं है ना आपके पास में, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य, अगर उनकी भी नॉलेज आप अपने अंदर लेके बैठे हो ना कि हाँ मैं हूँ, ठीक है मेरे अंदर बहुत अच्छे खासे नॉलेज है, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस पिद्दी सा है, ठीक है आप बिल्ली बन जाते हो उनके सामने, तो वो किसी काम की नहीं है। 1% किसी काम की नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ में अगर किसी को झूठ भी बोल देंगे ना, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको, साइकोलॉजी है इसके पीछे, कि अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो गए किसी बंदे को झूठ बोल रहे हो ना, उस बंदे को पता नहीं चलेगा आपने झूठ बोल दिया। बट अगर आपने डरते डरते बकरी के जैसे, ठीक है मैं करते करते अगर आपने उसको सच भी बोला है ना, तो उस बंदे को क्या लगेगा, पक्का झूठ बोल रहा है ये। जैसे कि हम हाइप क्रिएट करते हैं मेंटरशिप की, बहुत सारे लोग ना ऐसे हाइप क्रिएट करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए मैंने बहुत से लोगों की। तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने सीनियर की भी हाइप क्रिएट करते हो। मैं कभी कभी सीनियर अप्रोचेस करता हूँ किसी की, वो बंदे इस तरीके से हाइप क्रिएट करते हैं जैसे कि भाई मैंने ना पहले इसको धमका के भेजा था, ठीक है, कि भाई अगर तूने ढंग से हाइप क्रिएट नहीं की ना तो मारूंगा तेरे को पकड़ के जोर से। और बंदा आता है वापस उस बंदे को कॉल पे लेके, जो बोलते हैं हाँ सर आपको वही सारी है, हाँ सर मेरी साइड से ना ये पर्सन है, फिर ना माइंडसेट इनका बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं, बाकी आप इनका ना डाउट्स क्लियर कर दो, खत्म। वो बंदा तो ये सोचेगा ना भाई सच में यहाँ पे यही काम होता है और मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, फर्क है, फर्क है दोनों चीजों में। अब आप देख लो कि आपका पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, कि हाँ भाई आप तो वैसे वाले हो जो, आगे का वर्ड बोलने लायक नहीं है, बट एक चीज बता रहा हूँ कि भाई
ऐसे काम नहीं करने आपने, ठीक है। अपनी वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी, अपनी खुद की वैल्यू बहुत मैटर करती है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमेशा मैं एक पॉइंट बोलता हूँ कि यार आपकी हाइप ना आपके अपलाइन की हाइप से ज्यादा मैटर करती है इस बिजनेस में। जैसे आपके अपलाइन की ज्यादा हाइप ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा भी ज्यादा होनी चाहिए, बट आपकी हाइप बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये चीज ना ढंग से दिमाग में बिठा लो कि हाँ भाई होनी ही चाहिए, अट एनी हाउ कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो जब वो बंदा जैसे आपके सिस्टम की एक हाँ वैल्यू समझे, आपके अपलाइन की वैल्यू बहुत समझे। कभी कभी होता है ना कि वो पर्सन आपका कॉल नहीं उठा रहा, बट अगर आपका अपलाइन उसको कॉल कर रहा है तो वो उसका कॉल उठा देता है। हुआ है, सबके साथ में हुआ है, ठीक है। ये तो एक प्राकृतिक घटना है जो सभी के साथ में हुई होगी, ठीक है। क्यों होता है पता है? इसी वजह से होता है कि उस बंदे को ना आपकी वैल्यू बतानी होगी, क्योंकि आप सीनियर अप्रोच करवाते टाइम ना आपकी टोन ऐसी होती है जैसे कि हाँ भाई किसी बॉस से बात कर रहे हैं कतरा कतरा के, कि सर ना बस ये ना कॉल पे अभी आप बाकी आगे बात कर लो और बस। क्यों भाई? आपका अपलाइन आपको गालियां देता है? सच में देता है? हाँ, देता है। देता है कि हाँ अगर तूने हाइप क्रिएट नहीं की तो भाई बहुत डंडे 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 से मारूंगा या तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा कुछ है? नहीं ना। तो उसको क्यों शो करवाना ऐसा कि भाई ऐसा है? क्यों ही आप उसको ऐसा शो करवाते हो कि ऐसी बात है? नहीं है ना। तो बस मत करवाओ, खुल के बात करो। अपने आपके अपलाइन है ना आपकी एज का ही है, ऐसे कोई बात नहीं है। आपने अपने अपलाइन के सामने भी बकरी नहीं बनना कि हाँ भाई बस बस मेरा अपलाइन है तो मैं उसके सामने बकरी बन के बोलूंगा बस, हाँ कि बस मेरे अपलाइन ना बहुत इंप्रेस हो जाएंगे मेरी बातें सुन सुन के ऐसे करके। आपके अपलाइन को ना अच्छा नहीं लगता, सच बताओ तो। इवन बाकी का मैं को सच में नहीं पता, बट मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर आप ऐसे करते हो तो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बोलो एज अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड बात करो कि हाँ सर बाकी थैंक यू सो मच आपने टाइम तो दे दिया, बट हाँ मेरी साइड से पर्सन है, ठीक है। माइंडसेट मुझे सच बताऊं तो सर बहुत अच्छा लगा इनका, एंड लग रहा है मुझे कि हाँ मुझे आपसे इनकी बात करवानी चाहिए थी, क्योंकि सर वैसे तो आपका टाइम ले पाना पॉसिबल नहीं था, मैं भी थोड़ा सा बिजी था, ठीक है। बट फिर भी मैंने ट्राई कर लिया एक बार कि मैं आपसे इनकी बात करवा दूं, ठीक है। एंड बाकी आप कंटिन्यू कर लेना, एक बार मुझे बता देना कि हाँ क्या मैं इनको जो अपना टाइम दे रहा हूँ वर्थ इट है कि नहीं है, सिंपल। अब मैंने क्या, अगर आप जैसे क्रिएट करते हो ना, क्या बोलते हो कि हाँ शुभम वही सारी है, तो मेरा ना ग्रेट अपलाइन है एंड बहुत मुश्किल से ना इनका टाइम मिलता है और ऐसे ऐसी बात है। एंड अभी भी लाइक बिजी थे बट मैंने इनका टाइम तो निकलवा लिया है। बाकी अभी सर कॉल पे है, बाकी सर अभी आपको ना डाउट्स क्लियर करने वाले, तो अगर आपको कोई डाउट आ रहे हैं ना सर से पूछ लेना कि भाई आपके सीनियर डाउट क्लियर करने के लिए नौकरी भी बैठे हैं यहाँ पे, कि हाँ भाई हम ना वो है कि आप डाउट लेके आओ हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, इसलिए बैठे हैं। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, सिंपली एज ए फ्रेंड आपको करना पड़ेगा। जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो ना, दोस्तों से बात करते हो ना, वैसे करो ना बात कैजुअल हो गए। अब ज्यादा ही प्रोफेशनल क्यों बन जाते हो? मेरे बहुत ग्रेट अपलाइन है सर, इनके पास ना बहुत अच्छी खासी नॉलेज है। भाई सुन उस आप आपके अपलाइन की नॉलेज ना उसको कॉल पे बात करेगा तब दिख जाएगी, आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो आपके बोलने से वो उन बातों पे बिलीव नहीं करने वाला। सच बताओ करता है? एक बात बता, मेरे को बताना, जेन्युइनली बताना, कोई अनम्यूट करके बता दो मुझे एक बार चाहे से, कि अगर आप ना अपने बिगनर को बोलते हो कि मेरा अपलाइन इनके पास बहुत बहुत बढ़िया वाली नॉलेज है, बहुत अच्छे खासे नॉलेज है, क्या आपके बिगनर को सच में बिलीव होता है मेरे से बिना बात किए हुए? हाँ जी, यस और नो? फिर क्यों बोलते हो? फिर क्यों बोलते हो? जब नहीं होता, जब उस बात को बोलने का मतलब ही नहीं है तो क्यों बोलते हो? मैं आपको बोलूं भाई ना, अब खाना खा रहे हो, मान लो डिनर का टाइम है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यार इसके अंदर नमक कम है, अब नमक न डालने की वजह से आपने उसके अंदर चीनी डाल देते हो सब्जी के अंदर, वो चीज वहां पे सूट नहीं कर रही, फिर भी आप घुसेड़ देते हो उठा के। सूट करेगा? सूट करेगा? नहीं करेगा। सेम थिंग वो चीज भी वहां पे सूट नहीं करती, ठीक है। वो पुराना तरीका था, पुराने टाइम पे मैं भी करता था, बट अपडेट करना बहुत जरूरी है अपने आप को। आपका काम करने का जो तरीका है ना, इस तरीकों को अपडेट करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैंने सुनी थी कल परसों, नेहा मैम ने एक भी सेशन लगाया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था। उन्होंने एक चीज बोली थी, आप क्या करते हो ना, आपने मान लो लेट सपोज मेरे से बात करवा रहे हो, कोई पर्सन मान लो मेरे से बात करवा रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करता है कि हाँ सर मेरे साइड से बिगिनर है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। आप ऑलरेडी मेरे साथ कॉल पे हो, आप उसके पास में जाओगे, कॉल मर्ज करोगे। अब उसको पता है कि हाँ ऑलरेडी हम दोनों कॉल पे ऐड है, आप और मैं मान लो कॉल पे ऐड है। अब आप उसके सामने दिखावा और करोगे, गुड इवनिंग सर कैसे हो। अरे भाई इसको पता है कि हम दोनों ऑलरेडी कॉल पे थे। अब आपने दोबारा से वो चीज क्यों करनी है, वो एक्टिंग क्यों करनी है वहां पे आके कि हाँ सर गुड इवनिंग कैसे हो? पॉइंट अच्छा है ये? नहीं है।
आपकी स्टार्टिंग ही गलत हो जाती है वहां पे। छोटे छोटे पॉइंट है ये, आपको लगेगा कि सर ये बातें बताने की थोड़ी होती है, तो छोटी छोटी बातें हैं, इससे क्या ही होता है, बट इससे बहुत फर्क पड़ता है। छोटा सा पॉइंट ना, एक दिमाग के माइंड में आपकी क्या वैल्यू क्रिएट करता है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे पॉइंट ही मैटर करता है अगले पर्सन के माइंड में आपकी क्या रेपुटेशन बन रही है, ठीक है। और अगर वो रेपुटेशन आपकी खराब हो गई ना एक बार, सच बता रहा हूँ, फिर नहीं सही होने वाली। आप चाहे से कितने नॉलेज लेके आ जाओ, फिर चाहे संदीप माहेश्वरी बन के आ जाओ ना उनके सामने आप, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला आपका। आपकी वैल्यू जो थी वही रहेगी उसके सामने। बट अगर आपने उसको फ्रॉम डे वन में आपने उसके सामने बहुत अच्छी हाइप बना ली ना, फिर चाहे से आप उसके साथ में हंसी मजाक करो ना, वो आपकी वैल्यू करेगा, 1000 बार करेगा, और बहुत अच्छी खासी करेगा। क्लियर हुआ? डन है? तो हमेशा ध्यान रखो, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ये चीज ना दिमाग में बिठा के रखा करो। जब भी कुछ बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो ना, हमेशा सोचा करो कि हाँ यार, इससे मेरे को पहली चीज तो प्रोफेशनली मिलना। मैं कैसे, मैं अपना फ्रेंड से बात करता हूँ, किसी को कुछ बोलना है, चलो ठीक है। हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको, भुला दिया यार, क्या बता रहा था? फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, एक चीज लिख लो फटाफट से, दैट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। हर एक जगह पे मैटर करती है, ठीक है, हर एक कॉल के ऊपर मैटर करता है, हर एक सिंगल कॉल के ऊपर, कि आप पर्सन से स्टार्टिंग में जो कॉल पे बात करते हो ना, वहां पे आपकी क्या हाइप रहती है। जैसे कि समझाता हूँ, मान लो मेरी साइड से शुभम नाम का बिगनर है जो चल रहा है मेरे साथ में, मैं इसको बोलूंगा शुभम फ्री हो अभी बात करने के लिए, तो बंदा आपको बोल देगा नहीं अभी तो सर फ्री नहीं हूं मैं। आपकी क्या वैल्यू रही वहां पे? पड़ा? फर्स्ट इंप्रेशन हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन खराब, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? बट वहीं पे अगर आप कुछ और बोलते हो कि हाय शुभम कैसे हो, बाकी अभी मैं ना थोड़ा सा फ्री था अभी, क्योंकि मेरी 15 मिनट बाद में एक मीटिंग स्टार्ट होने वाली, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ थोड़ी सी। तो बंदा आपको नहीं बोलेगा कि सर मैं फ्री नहीं हूँ अभी। अगर जेन्युइन होगा ना, वो कभी नहीं बोलेगा, जैसे उसका कितना इंपॉर्टेंट काम हो ना, वो एक बार बोल देगा सर 15 मिनट की बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते बात। आप उसको बोल रहे हो कि शुभम क्या कर रहे हो, फ्री हो अभी? हाँ सर फ्री हूँ, या फिर सर नहीं फ्री तो नहीं हो, खाना खा रहा हूँ, सर ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे चलो ठीक है फ्री हो जाओ, बाद में बात कर लेगा। फिर आपकी, आपका दूसरा ना क्वेश्चन वहाँ पे वही होगा, या दूसरा रिस्पॉन्स आपको वही रहेगा, चलो ठीक है फिर खाना खा लो बाद में बात करते हैं। बट अगर आपने पॉइंट ये पूछा ही नहीं ना उससे, तो फिर वो बंदा खाना खाता भी रुक जाएगा एक बार के लिए, और आप बोलेगा चलो ठीक है ऐसा ऐसा, सिंपल, ठीक है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, बिगिनर से बात करते हो, मैं ये चीजें, मैं नहीं बता रहा कि बिगिनर टू प्रोसेस, बिगिनर टू एस की प्रोसेस बता रहा हूँ, वो नहीं है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक की प्रोसेस है ये सारी, कि कैसे हमने, लाइक समझ लो कि एक कॉलिंग स्किल्स है, ठीक है, कि ये मेन मेन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा, फॉलोअप कैसे लेना डे 1 का, डे 2 का, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जहां पे मेरे को कमियां दिख रही है, जहां पे मेरे को आपके मेन मेन कमियां दिखती है ना, उन कमियों को एनालाइज करके मैंने ये टॉपिक बनाया है। एंड उन कमियों को एनालाइज करके फिर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि वो कमियां आप दोबारा रिपीट ना करो, वो कमियां आपकी पूरी हो सके, फुलफिल हो सके, जिससे कि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। जिन जिन पर्सन को रिजल्ट नहीं आ रहा ना, एक बार ना कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, आप कुछ भी करते हो ना उसको रिकॉर्ड किया करो, कॉल रिकॉर्ड किया करो, बिगनर से बात कर रहे हो, फॉलोअप ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिकॉर्ड किया करो, उसको रात को सोते टाइम सुना करो, फिर देखा करो यार कहाँ पे गलतियां हो रही है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है ना, आप अपलाइन के जाके ऊपर थोक देते हो सर कि ना बिगनर से नहीं आ रहे, काम तो बहुत अच्छा कर रहा था बट कुछ बन ही नहीं रहा, क्या ही करूँ, लीड्स ही नहीं है। बट हम खुद की गलतियां कभी नहीं निकालते, खुद की गलती हम कभी नहीं निकालते। दिक्कत ये है, हम ना सीनियर की गलती निकाल देंगे एक बार के लिए, एक बार नहीं 2 बार निकाल देंगे। कंपनी की गलती जरूर निकाल देंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग को ना ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये काम नहीं चलते, वो नहीं होता, बट कभी सोचा आपने कि खुद की गलती भी होगी? क्योंकि ताली ना ऐसे नहीं, कभी कभी नहीं बजती, बस ऐसे बजाया जा रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है किसी को आवाज? बट अगर ऐसे बजा रहा हूँ तो आ रही है आवाज? आ रही है? सिंपल। तो ये चीज है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ लगते हैं, सेम एज इट इज। अगर कोई काम हो रहा है ना, कोई कर्मकांड हो रहा है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो एक गलती नहीं है वहां पे, आपकी भी गलती होती है, हमारी भी गलती होती है। जब जितना जल्दी आप इसको चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना जल्दी आपके लिए सही रहेगा।
जितना लेट इसको एक्सेप्ट करोगे उतना लेट आपको रिजल्ट आएगा। अब देख लो कि आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए कि लेट चाहिए। और लेट चाहिए तो भाई सोचते रहो, भी गलतियां निकालो, सोचते सोचते कि हाँ यार ये गलती हो सकती है, शायद नेटवर्क मार्केटिंग में गलती है कि मैं गलत जगह फंस गया, शायद मैंने 2CC गलत कर लिया, है ना। लास्ट मंथ अराउंड 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया, पागल थे सारे के सारे ना। फॉरएवर को लास्ट मंथ 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया था, सारे पागल होंगे, है ना। हर महीने अराउंड एक लाख 1.5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं हर महीने। वाई? स्कोप है, फ्यूचर है, तभी आज के टाइम पे मैं बताऊं आपको, ठीक है, बहुत सारे लोग ना करोड़ों का चेक उठा रहे हैं, लाखों का चेक उठा रहे हैं इसी इंडस्ट्री के थ्रू। पागल है? ऐसे आ रहा है? नहीं ना, नहीं ना, सिस्टम है, काम चल रहा है, इवन दौड़ रहा है, तभी आ रहा है। अगर ऐसा होता कि हाँ सब के सर टॉप वाले कमाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी थी आज ग्रुप के अंदर, ठीक है, जिसने देखी होगी तो आपको क्लैरिटी मिली होगी इस पॉइंट से भी, उस वीडियो से भी। कल मैंने एक वीडियो देखी थी मनदीप कंबोसर की, बहुत सारे लोग होंगे जो जानते होंगे उनको। मनदीप कंबोसर की वीडियो देखी थी मैंने कल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट ही होता है कि सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ही अच्छा स्कोप है, ठीक है, इतना ही अच्छा स्कोप है, आने वाले टाइम पे तो ये फैल जाएगी, फिर तो लोग ही नहीं बचेंगे। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मैंने आपको ये पॉइंट बोला ना, इस पॉइंट को बोलते बोलते ना पता नहीं कितने सारे लोग पैदा हो गए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो 18+ हो गए अभी तक, पता है आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको ना अपना एक वे, एक बोलूँ तो एक निश आपको अपनी ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज, अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो लिख लो फटाफट से कि टारगेटेड ऑडियंस की नीड है आपको, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। लिखो अगला पॉइंट फटाफट से, यू नीड है टारगेटेड ऑडियंस, फटाफट हाँ से। जी सर। हाँ जी, सर मेरे साइड से एक पर्सन है सर, उनका एज सर 70+ है सर। कॉल करना, कॉल करना, कॉल पे बताना है, ठीक है, या फिर चैट में टाइप ओके। कर दो, चैट में टाइप कर दो, ठीक है। क्या क्या बता रहे थे हम आपको, फाइंड योर टारगेटेड ऑडियंस, कि आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस ढूंढनी पड़ेगी। आपको पता है 150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, सबको पता है, सबको पता है। इसमें 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, इस पॉपुलेशन में 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी आती है। फर्स्ट अपर क्लास, फर्स्ट अपर क्लास, सेकंड मिडिल क्लास, एंड थर्ड दैट इज लोअर क्लास। हम कौन सी कैटेगरी में बैठे हैं यहाँ पे? मैक्सिमम, मिडिल मैक्सिमम क्लास। कैटेगरी में बैठे हैं, मैक्सिमम है मिडिल क्लास, मैक्सिमम मिडिल क्लास है। लोअर क्लास वो है जिन जो महीने का 3-4 हजार रुपए कमा रहे हैं। कोई है ऐसा यहाँ पे? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। बट एक चीज है, मेन चीज, ठीक है, कि आपको ना ढूंढना पड़ेगा, ना तो अपर क्लास, ना तो आपने काम करना है अपर क्लास के अंदर, ना ही आपने काम करना है लोअर क्लास के अंदर। क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसके महीने की जो इनकम है, जिसके घर की महीने की इनकम 5,000 रुपए है, वो बंदा 30,000 रुपए सुनेगा, उसके दिमाग की जैसे फटकी हाथ में आ जाएगी नशे की, हाँ भाई 30,000 कहाँ से कर लूंगा मैं। तो ऐसे लोग नहीं करेंगे, आपका टाइम जस्ट वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और एक जो अपर क्लास है जिसके पास सब बढ़िया है, ठीक है, मनदीप कंपोजर की मैंने एक लाइन सुनी थी कि वो बंदे कभी प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल नहीं होते जिनके अंदर भूख नहीं होती, ठीक है। और भूख बहुत मैटर करती है, अपर क्लास वालों के अंदर ना एक भूख नहीं होती, वो कंफर्टेबल होते हैं, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड, अच्छा, एक एक कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनाओ मेन चीज क्या बता रहा था मैं आपको, भूल गया यार, क्या बता रहा था। हाँ, कैटेगरी, कि आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस देखनी पड़ेगी कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस है क्या एग्जैक्टली, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो हमेशा मैं आपको बताऊंगा अराउंड अराउंड अपर क्लास के अंदर आपको इतना पता है कि 5% लोग आते हैं इस दुनिया में, अपर क्लास के अंदर 5% लोग आते हैं इस दुनिया के, ठीक है। एंड लगभग लगभग 80% लोग आते हैं मिडिल क्लास के अंदर, लगभग लगभग अराउंड अराउंड 80% लोग ऐसे हैं जो इसमें आते हैं मिडिल क्लास में। एंड जो लगभग कितने बच गए, 15%, 15% जो आ रहे हैं वो आते हैं लोअर क्लास में। तो आपने ना जाना है इसमें, किस चीज में ना जाना, आपने अपर क्लास में,
ना जाना अपने लोअर क्लास में, आपने रहना है मिडिल क्लास में। मतलब कि अराउंड अगर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, 150 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी इंडिया की, तो उसमें से 80% की पॉपुलेशन हमारी टारगेटेड ऑडियंस है जिन पे आप काम कर सकते हो। मतलब कि मैं बोलूँ 80% तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, उस वीडियो से मैं एक पॉइंट बताऊं मैं आपको, उन्होंने एक चीज बोली थी। ठीक है, मनदीप कम्बोसर का एक पॉइंट था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि ना लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ये मार्केट ना सैचुरेटेड होते जा रहा है, बिकॉज फॉरएवर वाले बहुत सारे हो गए। फॉरएवर वाले ना बहुत सारे हो गए, हर जगह फॉरएवर फॉरएवर हो रहा है, सब जानते हैं फॉरएवर के बारे में। तो ये बिजनेस ना थोड़े दिन बाद में बंद हो जाएगा। वो वीडियो 7 साल पहले की थी। वो जो वीडियो थी ना, वो थी अराउंड 7 years पहले की, नई वीडियो नहीं थी। उस टाइम पे ये चीज बोली जा रही थी कि सर फॉरएवर नहीं चलने वाली, 7 साल पहले। तब उनका ये पॉइंट था कि भाई रेफ्रिजरेटर एलजी के, ठीक है, मेरे हिसाब से फ्रिज घर सबके घर पे है, सही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों के घर पे फ्रिज होते हैं, हम राइट। मैक्सिमम लोगों के घर पे टीवी होता है। बट क्यों एलजी नए नए रेफ्रिजरेटर बना रहा है, क्यों एलजी नए नए टीवी बना रहा है, क्यों? आईफोन सबके पास में है, क्यों ये आईफोन 15 प्रो निकाल के लिया है, क्यों ये आईफोन इतना कर लिया? हाँ जी, सैचुरेटेड कब मार्केट कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मार्केट सैचुरेटेड कभी भी नहीं होता, ये चीज आपको ना समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आपका जो मार्केट है ना, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग ना इस दुनिया में पैदा होते हैं, पहली चीज तो ये। बहुत सारे लोग ना डे बाई डे 18+ हो रहे हैं, तो लोग कभी खत्म नहीं होते, लोग कभी खत्म नहीं होते। आपकी सोच जरूर खत्म हो जाएगी, बट आप लोग ना इस दुनिया में कभी खत्म नहीं होने वाले, कभी नहीं होने वाले। ठीक है, और पॉपुलेशन के मामले में डे बाई डे इंक्रीज ज्यादा जा रही है इंडिया। ठीक है, तो आप सोच लो, दिमाग लगा लो खुद ही कि भाई मैं कैसे काम में हूँ, किस टाइप के वर्क में हूँ। तो ऑडियंस हमेशा ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो बेटर रिजल्ट, तो हमेशा आपने ट्राई करना है कि अगर लोअर क्लास है ना, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मैं बोलूंगा मत करो, उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा वर्क करना है 80% लोगों में जो है मिडिल क्लास। डन, डन है। जो पैसा अरेंज कर सकता है ऐसा पर्सन ढूंढो। अगर लोअर क्लास में भी आ रहा है ना ऐसा पर्सन, जिसको चलो ठीक है मुश्किल है, बट वो अरेंज कर सकता है, तो उस पर काम करो। बट अगर वो बंदा बोल रहा है कि सर नहीं है, पापा ही मना कर रही है, वो फलाना ढिमकाना, तो भाई छोड़ दो उसको वहीं पर। आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। आप बाद में मुंह लटका के आओगे प्लान के पास में कि सर मैंने तो ना पूरा जोर लगा दिया था बट हुआ ही नहीं है। भाई वही बात होगी ना कि गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से बनेंगे? जबरदस्ती डंडे मार मार के बार बार के बोलोगे भाई गधा, तू तू गधा है बट घोड़ा बन, वो नहीं बनेगा भाई। कितने मार लो जैसे उसको डंडे, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, डन है, डन है। इतनी चीज क्लियर हो गई। कहाँ तक बता दिया मैंने आपको कि हमेशा आपने वर्क करना है सैचुरेटेड मार्केट, लाइक बोलते हैं कि अपनी एक टारगेटेड ऑडियंस ढूंढ लो। किस टाइप की टारगेटेड ऑडियंस आपकी? जो मिडिल क्लास के अंदर आती है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सभी को? इसके अलावा और आगे का पॉइंट हमारा है बाकी। नींद आ रही किसी को? हाँ जी, मुस्कान नींद आ रही है? हाँ जी प्रेम नींद आ रही है? श्रुति, आदित्य, नींद आ रही किसी को? बाकी जो हमारे महाशय हैं जिनकी वीडियो ऑफ है, आपको पक्का आ रही होगी, बताएं मुझे। नो सर। है ना अभी तक तो? हाँ जी, हे भगवान, एक दो नहीं तीन, सर। रुक जाओ यार, इतने सारे लोग, मतलब इनको देखेंगे नहीं ना, तो ऐसे सोचेंगे सर, सर का ध्यान कहाँ पे है हमारे ऊपर? सर तो सेशन लगा रहे हैं, तो भाई सबको देख रहा हूँ मैं। ठीक है, सर सबको देख, शायद मेरा नेटवर्क इशू है, इसीलिए नहीं दिख रही होगी आपको वीडियो, मैं पर क्या ही मेरी कर वीडियो ऑन है। मैं क्या ही कर सकता हूँ? आपका नेटवर्क इशू है तो आप करना तो आपको पड़ेगा। मैं आपके घर पे आके वाईफाई नहीं लगवाने वाला कि हाँ श्रुति आप करना, नेटवर्क इशू था इसलिए मैंने आपके घर पे वाईफाई लगवा दिया। काम करो, पे आउट बनवाओ और वाईफाई लगवाओ। जिसका नेटवर्क इशू है, जिसके घर पे लाइट इशू है, भाई इन्वर्टर लगवाओ घर पे। जो बोर्ड है सर लाइट्स नहीं है, लगवाओ इन्वर्टर। क्यों? आपकी दिक्कत बताऊं क्या है? आपको प्रॉब्लम मिल गई है एंड आप इस प्रॉब्लम में घिरे बस रहना ही चाहते हो। आप कभी नहीं सोचते कि इस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सके। कभी आप दिमाग नहीं लगाते कि हाँ यार कभी हम बाहर से निकले। उसके बाहर निकलने का ट्राई नहीं करते। आप सोचते हो चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, पता नहीं कब तक रहेगी। लगाओ दिमाग,
ईशान का जूम प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मैं क्या बताऊं कि मेरा क्या प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ मुझे। आप सबका कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम है। आप सब ना नई नई प्रॉब्लम लेके आते हो डेली बेसिस पे, ट्रेंड के हिसाब से आप भी काम करते हो ना, ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं आपने कि हाँ सर, एक ऐसा एक्सक्यूज देता हूँ जिसके ऊपर प्रवीण सर का जवाब ही ना हो, कुछ प्रवीण सर कुछ बोल ही ना पाए, एक ऐसा एक्सक्यूज लाते ढूंढ के। आप ना रिसर्च करते हो अच्छा खासा कि हाँ भाई ये रिसर्च किया मैंने, ये एक्सक्यूज फाइनली मिला मुझे, ये फेंकता हूँ सर को मैं, सर के पास इसका ऑप्शन नहीं होगा कुछ बोलने का, कुछ नहीं होगा भाई इससे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप में से ऐसे लोग होंगे कि एक दिन जाके बोलेंगे सर कुछ बन ही नहीं रहा, और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे सर फाइनली बन गया, ठीक है। आप में से ही होंगे वो जो लोग होंगे ना जो ये बोलेंगे कि सर कुछ बना नहीं है या फिर कुछ बन नहीं रहा, एंड आप में से ही वो लोग होंगे जो आने वाले टाइम पे सर ही बोलेंगे कि सर मेरा लेवल हो गया, सर मैंने आज पे आउट इतना आया है, सर मैंने आज इतना ये कर लिया, मेरी टीम के अंदर लेवल हो गए, मेरे टीम के अंदर 2 सुपरवाइजर हो गए, मेरी टीम के अंदर इतनी सीसी हो गई, मेरा इस महीने का बिजनेस इतना है। और कई लोग ऐसे होंगे तो सर बोलेंगे सर ना दिक्कत बताऊँ क्या हुई कि मेरे मोबाइल में ना बैटरी नहीं थी, तो ना लाइट नहीं थी घर पे, चार्ज नहीं हो पाया, तो मेरा मोबाइल ना ऑफ हो गया। सेकंड टाइप के पर्सन होंगे, समझे, क्लियर हुआ। अब देख लो कौन से कैटेगरी में से आना है। आगे जाके आप ये बोलने वालों में से आओगे कि सर बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छा खासा, इस महीने इतनी सीसी का बिजनेस हुआ मेरी टीम में, ठीक है, फर्स्ट टाइप के पर्सन वो है। सेकंड टाइप वाले एक्सक्यूज वाले आएंगे कि सर ये वाली रीजन हो गया, इस वजह से हो ही नहीं पाया, बट पक्का अगले महीने करूंगा। पूछो अपने आप से कौन सी कैटेगरी में आते हो, पूछो, ठीक है। बाकी समझदार हो आप लोग, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एक चीज बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है, अब काम की बात पे आ रहा हूँ, वो जो पॉइंट है वो नहीं बता रहा, काम की बात बता रहा हूँ। आपने ना डॉक्टर बनना है यहाँ पे। हाँ बोलोगे सर बिजनेस करने आ रहे हैं आप डॉक्टर बना रहे हो, पर पहले लिख लो फटाफट से, ठीक है, कि डॉक्टर बनना है, या फिर लिख लो गाइड योर प्रोस्पेक्ट एज ए करियर काउंसलर, गाइड योर प्रोस्पेक्ट और बिगिनर एज ए करियर काउंसलर, या फिर डॉक्टर। डॉक्टर के पास गए हो कभी दवाई लेने के लिए, वो बंदा बोलता है भाई नस दिखा, वैसा हाथ पकड़ता है, पूछता है क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर फीवर हो रहा है, अच्छा कल क्या खाया था, ये खाया था, दोपहर में क्या खाया था, ये खाया था, पानी कितना पिया था, इतना पिया था, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर। आपको ना कुछ नहीं आना चाहिए, जस्ट आपको बात करना आना चाहिए। पॉडकास्ट कौन कौन देखते हैं, ये बताओ, पॉडकास्ट कौन कौन देखते हैं, कितने लोग पॉडकास्ट देखते हैं, एक एक घंटे के, 1.5 घंटे के होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, पॉडकास्ट लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स से जो आज के टाइम पे लाखों रुपए छाप रहे हैं उन्हीं पॉडकास्ट के थ्रू, लाखों रुपए उन्हीं पॉडकास्ट के थ्रू। नहीं ईशान, हम पॉडकास्ट थोड़ी देखेंगे, हमारे पास सूट ही नहीं करता यार, कैसी बातें कर रहे हो सर, पॉडकास्ट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉडकास्ट से के थ्रू वहां पे क्या करते हैं, डांस करते हैं, वो एक्शन मारते हैं कि हाँ भाई एक डिश में से ऐसे होगा, एक डिश में ऐसे होगा, ये वाला एक्ट करना है, ऐसा एक्टिंग करनी है, ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो जस्ट वहां पे बात करते हैं। जाओ गूगल कर लो पॉडकास्ट क्या होता है, गूगल कर लो पॉडकास्ट क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पॉडकास्ट मीन्स होता है एग्जैक्टली exactly, कोई सक्सेसफुल बंदा है, लेट सपोज मैं बताता हूँ, एक यूट्यूबर जो पहले टिकटॉक वीडियोस बनाता था, रील्स बनाता था, मान लो आप हो, आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, लेट सपोज, ठीक है, मान लो यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाते आप, टिकटॉक थे पहले, टिकटॉक था, आज के टाइम में रील्स है, आप रील बनाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने सोचा मैं एक माइक ले आता हूँ, अपना एक सेटअप बना लेता हूँ, वहां पे मैं ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करूंगा जिनका, जो आज के टाइम पे एक अच्छे लेवल पे है, जो सक्सेसफुल है, एंड हम उनसे उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है, उनसे बात करते हैं, वो वहां पे कुछ नहीं करते, उनको बात करनी आती है, बस वो बात करके लोगों को अपना फैन बना लेते हैं। हमने भी यहाँ पे यही करना है, हमारा काम भी वहां पे यही है कि अगर आपको बात करनी आ गई ना, सच बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने बात करना सीख ली ना, तो यू कैन विन द वर्ल्ड, सच बता रहा हूँ, दुनिया जीत सकते हो अगर आपको बात करनी आती है तो। अगर आपको बात करनी नहीं आती ना, आप ना बाहर के वो टट्टू हो ना,
छोड़ो छोड़ो ठीक है, गलत वर्ड यूज कर लिया, बट एक चीज बता रहा हूँ, वही बन जाएंगे अपन। अगर हमको बात करनी नहीं आती तो वो चीज लाओ यार अपने अंदर कि हाँ आपको बात करनी आनी चाहिए, हम एग्जैक्टली लोगों से कम्युनिकेट कर पाए, उनसे बात कर पाए, उनसे अच्छे से लाइक उनकी चीजें हम शेयर कर पाए, ठीक है, वो हमसे चीजें शेयर कर पाए, हम उनसे अपनी चीजें शेयर कर पाए, दैट इज बिजनेस। यही हमारा बिजनेस है। अगर हम ये बिजनेस नहीं कर रहे ना, अगर हमारा ये बिजनेस नहीं है ना, अगर हमने ऐसा काम नहीं किया ना, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो, जो आप उम्मीद लगा के बैठे हो। ये चीज ना बहुत जरूरी है। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, क्यों किया था, बिकॉज आपको इस बात का बुरा लगे, बिकॉज जब तक किसी बात का हमको बुरा नहीं लगता ना, सच बता रहा हूँ, आपके अंदर आग नहीं लगेगी। रॉकेट को देखा कभी? रॉकेट को देखा कभी? एक रॉकेट होता है, एक एरोप्लेन होता है, तेज कौन सा भागता है, तेज कौन सा उड़ता है? रॉकेट। रॉकेट। भाई इसकी ना आग होती है, एरोप्लेन की आग नहीं होती। फर्क इतना ही है। आप वही चीजें समझ लो कि अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ गई ना, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ गई ना कुछ करने की, आप इतनी तगड़ी तगड़ी बातें करोगे, आप इतना अच्छा काम करोगे जो आपको खुद को भी नहीं पता, मेरा तो छोड़ो, खुद को भी नहीं पता, इतना अच्छा काम कर डालोगे। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे बात करना सीखना है। डन? डन है। अगला पॉइंट लिखो, नीड आइडेंटिफिकेशन। सेशन थोड़ा सा रह गया हमारा, ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट हम एंड करेंगे मीटिंग को। फटाफट से अगला पॉइंट लिख लो, दैट इज नीड आइडेंटिफिकेशन। बट उससे पहले एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ, पहले वो लिख लो, ठीक है, लाइन लिखवा रहा हूँ, फटाफट से लिख लो। सेल्स इज अ गेम ऑफ, सेल्स इज अ गेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, enthusiasm. Sales is a game of, या फिर सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट बोल सकते हैं, फिर एंथुजियाज्म बोल सकते हैं। आप किसी को, या फिर सेल के अंदर ना, सेल्स के अंदर ना एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज एनर्जी ट्रांसफर। कि आपकी एनर्जी, अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप फील कर पा रहे हो? जो भी मैं अभी बात बताता हूँ, मेरी पिचिंग कभी हाई कभी लो, देखे लाइक कभी हाई जा रही, कभी लो जा रही, कभी हाई जा रही, कभी लो जा रही है। पिचिंग देख रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन देख रहे हो। अभी मैंने एक चीज बोली, वॉइस मॉड्यूलेशन, इसमें फर्क आया ये चीज बोलने में, बट मैं वहीं पे बोलता था वॉइस मॉड्यूलेशन। कुछ फील किया आपने? बट मैं वहीं पे बोल रहा हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन। थोड़ा सा रुका, आफ्टर दैट बोला मैंने मॉड्यूलेशन। फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। अभी मैं डाउन हो गया। तो यही चीज, इसी को बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आपने ये चीज सीख ली ना, तो आप बहुत अच्छा कर डालोगे। ठीक है, अभी कहाँ से सीखने वाले हो? पॉडकास्ट देखो सारे के सारे, ठीक है, 2-3 लोगों के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। एक है रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है, एक है राज शमानी। इन दोनों को भी देख लोगे ना, तो भाई बहुत अच्छा खासा सीख जाओगे इनसे, बहुत अच्छा सीख लोगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये क्या करते हैं? क्वेश्चंस करते हैं, ये क्वेश्चंस करते हैं। आप अपने बिगिनर से क्वेश्चंस करो, बॉन्ड खुद ही बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बॉन्ड बन जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन करना है? बिजनेस की बात है करनी, अच्छी बात है, नहीं करनी कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको दो तीन चीजें क्लियर कर दो कि भाई अब मैं बता रहा हूँ नीड आइडेंटिफिकेशन में बात क्या करनी है, कैसे आप कम्युनिकेट भी कर पाओगे, नीड भी पकड़ पाओगे पर्सन की, एंड एक बॉन्ड भी क्रिएट कर पाओगे। कैसे बताता हूँ। मान लो लेट सपोज शुभम नाम का बंदा है, ठीक है, मेरी साइड से शुभम नाम का पर्सन है, मैं उससे बात करता हूँ नीड आइडेंटिफाई करने के लिए। शुभम भाई एक चीज बताओ, वैसे तो हम इतने दिनों से कनेक्टेड है, ठीक है, बट एक चीज बताओ मुझे, ऐसी कौन सी चीज है आप बचपन से लाइक, आप बचपन से अभी तक देखते आ रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स का ड्रीम हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? मैंने उससे एक राइट क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैंने डेफिनेटली सिंपल, ठीक है। तो वही चीज है, क्या बता रहा था मैं आपको, भूल गया, क्या बता रहा था? क्वेश्चन पूछ रहे थे सर आप। हाँ 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 हाँ, ठीक है। या
तो मेन चीज वही है, नीड आइडेंटिफाई करने के लिए आपने पर्सन से क्वेश्चन करना है कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो आपके फेवरेट है, जो आपको करना ही करना है। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा टोंट में मार दो उसको, भाई देखो पहली चीज तो इंसान है अपन, है ना, सपने तो देखते ही है। अब मैं एक चीज बता आपको, कोई कुत्ता बिल्ली ऐसा है, मान लो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, सांप है, ठीक है, मगरमच्छ है, उसको बोलोगे भाई तू सपना देखता है, वो क्या आपको बोलेगा कि नहीं देखता। बट हम तो इंसान है, हमारे पास एक चीज है, दैट इज हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। तो हम ड्रीम्स कर ड्रीम्स देख सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को फील कर सकते हैं। मुझे बताओ ऐसा कोई ड्रीम होंगे ना बचपन से, अभी आपकी एज इतनी है, अब आप बॉय हो तो भाई, अगर बॉय है तो रिलेट कर लो। गर्ल्स, आपको पता है क्या लड़कियों को क्या पसंद है, आप वो चीज बोलो, रिलेट करके बताओ, ठीक है। बॉयज को, अब मान लो मेरे साइड से कोई बॉय चल रहा है, मैं उसको बता दूंगा कि भाई, बॉयज का तो देखो रहता है, चुल रहता है कि हाँ यार बाइक तो चाहिए, कुछ भी हो बस एक बाइक तो चाहिए चाहिए, मतलब वो बोलेगा, वो रिलेट करेगा, हाँ सर चाहिए। तो वैसे मेरी तो ना ये वाली फेवरेट, आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है, वो बताएगा सर ना निंजा, इनफील्ड है, केटीएम है, वो बताएगा आपको अलग अलग। अच्छा अच्छा, इसका इसका वैसे माइलेज क्या है, थोड़ी सी बातें करो उससे, ठीक है, थोड़ी बहुत, क्या माइलेज है वैसे वो बताएगा। अच्छा अच्छा, बाकी आपके उधर आपने देखा रोड, इसका रोड प्राइस कितना है, कितना इसका प्राइस पड़ जाती है, कितने की पड़ जाती है लगभग, वो बताएगा सर अराउंड अराउंड, अगर हम निंजा लेने जाए तो 9-10 लाख तो 9-10 लाख की तो आएगी। चलो सही है, पक्का लेके आना है। हाँ, तो वैसे कैसे आपने कहाँ पे देखी बाइक, की आपने राइड की है, कभी चलाई है आपने इसको, या फिर जस्ट आपने कहीं पे देखी है। बोले सर मैंने तो देखी है, टीवी पे देखी है। अच्छा, तो आपने फील किया इस चीज को, अगर आप इस बाइक पे बैठोगे तो कैसा लगेगा। बोले, हाँ सर बैठना तो है, पक्का बैठना है, चलो ठीक, बढ़िया। तो क्या 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 करने वाले इसके लिए, ऐसा कौन सा सोचा है कि क्या काम करना पड़ेगा इसके लिए। अब आपको बताया 9-10 लाख की आएगी, पहले मुझे इतना बताओ कब तक लेनी है, टाइमिंग सेट करके रखा है। वैसे टाइमिंग तो नहीं सेट करके रखा भाई, वही दिक्कत है, आपने टाइमिंग सेट नहीं की, वही दिक्कत है। तो पहले आपको एक ही काम करना पड़ेगा, टाइमिंग सेट करो कब चाहिए। फिर भी अभी आपकी एज क्या है, अब एक रूल बता रहा हूँ, दैट इज लिख लो फटाफट से, पीपीएफ। पीपीएफ एक रूल है, एक फॉर्मूला है छोटा सा, जिसके थ्रू आप पर्सन को उसका करियर दिखा सकते हो, उसकी पूरी फिल्म दिखा दो उसकी लाइफ की, कि भाई तेरी जिंदगी कहाँ रहे, कहाँ जाने वाला है, ठीक है। उसको पूरी मूवी दिखाओ, ट्रेलर दिखाने से काम नहीं चलेगा, मूवी दिखाओ, टेंशन दो, आफ्टर सोल्यूशन दो, ठीक है। उसकी जिंदगी दिखाओ भाई, फॉरएवर के बिना झंड है, तो कुछ नहीं करने वाला तेरा, पूरा तेरा मामला खराब है, कुछ नहीं बनने वाला तेरा। उसको उसको पूरी फिल्म दिखाओ कि भाई तेरी जिंदगी है क्या, और आगे आने में टाइम पे होने वाली क्या है। अब पीपीएफ का मतलब क्या है, लिख लो फटाफट से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पीपीएफ रूल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेट सपोज वो बंदा कोई कोर्स कर रहा है, मान लो पढ़ाई कर रहा है वो, उससे पूछो भाई आप बीबीए कर रहे हो, आपने अभी बीबीए कर रहे हो, अच्छा तो बीबीए क्यों चूज किया, वैसे आपने क्या ही रीजन था, लाइक घर वालों के कहने पे चूज किया, फिर खुद का आपका डिसीजन था ये। वो बंदा बोलेगा कि हाँ सर मेरा था, ये पापा का था, दीदी ने बोला था, मम्मी ने बोला था, ऐसा करके वो बता देगा, चलो ठीक है बढ़िया। आफ्टर क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हो, दिखाओ उसको पूरी फिल्म उसकी। अभी वैसे आपकी एज क्या बताई थी वैसे ब्रो। अच्छा आपकी 21 साल एज हो चुकी है, चलो बढ़िया। तो अराउंड अराउंड अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, ओके, तो मतलब बीबी आपका 3 साल होगा, आफ्टर एमबीए करोगे, ओके, तो 2 साल का वो भी रहेगा, मतलब 3 साल 2 साल, मतलब लगभग लगभग 5 साल, मतलब 5 साल बाद में आपकी एज 26 हो जाएगी, आप 26 साल के हो जाओगे। अच्छा भाई फिर तो ना लफड़ा ही लफड़ा है, क्योंकि पता है आपको एज बढ़ने के बाद तो जिंदगी वैसे ही झंड है, घर वाले गालियां दे देंगे, घर से निकाल देंगे, भाई नौकरी करो काम करो। वैसे फीस वगैरह क्या आपकी, ओके, मतलब कि 1 साल का इतना इतना लग जाना, पूरा पैकेज अगर देख के चलो 5-6 लाख तो लगा दोगे आराम से। चलो भाई सही है। फिर भाई क्या हालत होगी अगर नौकरी नहीं मिले तो, टेंशन, टेंशन, ठीक है, यही टोन होना चाहिए कि भाई फिर क्या हालत होगी नौकरी नहीं मिले तो, इतना लगा देने के बाद भी। भाई इतना तो पता है, आपकी कॉलेज के अंदर कितने लोग होंगे लगभग, कुछ हो से, आपकी कॉलेज के अंदर कितने लोग होंगे लगभग, वो बताएगा सर इतने इतने का। यही चीज सोच के देखो भाई, इंडिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो एमबीए कर रहे हैं, बोलेगा सर लाखों करोड़ों तक जाएंगे। सोच के देखो मेरे भाई, लाखों करोड़ों लोग इतने सारे हैं जो एमबीए कर रहे हैं, कहाँ पे पॉसिबल है आपकी जॉब जॉब लग पाएगी, गारंटी है, नहीं सर गारंटी तो नहीं है। 5-6 लाख रुपए डूबेंगे, लग रहा है चांसेस है, सिंपल, तीर सही जगह पे मारो, मारना है तो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सेकंड क्वेश्चन पता चल गया कि अगर
वो जो चीज वो बंदा बता रहा है ना इम्पोर्टेंट, चाहे से घर बता रहा है, चाहे से वो गाड़ी बता रहा है, चाहे से मम्मा के लिए एक चेन लेनी है, उनको एक नेकलेस देना है, पापा के लिए कुछ देना है, पापा को कोई ये चीज गिफ्ट करनी है, कुछ भी हो, या फिर कर्जा है, कर्जा उतारना है घर का, कुछ भी, एनीथिंग, उसको बता दो क्लियरली मेरे भाई। अगर ये चीज नहीं हुई तो जिंदगी तो खराब है। अगर ये चीज नहीं हुई तो जिंदगी तो खराब है, जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ये रहता है, सर मेरे को ना अमीर बनना, फटाफट से मेरी गर्लफ्रेंड ना किसी और से शादी कर लेगी। जी पाओगे भाई उनके बिना? नहीं जी पाएंगे, सिंपल। तो ये ऐसे पॉइंट्स निकाल लो, बाहर निकाल के ऐसे पॉइंट्स लेके आओ जिससे कि बंदे के माइंड में आए टेंशन। आफ्टर दैट हमने बनना है उसका मेन सपोर्टर, कि भाई जिस टाइम पे इसके साथ में कोई नहीं था हम खड़े थे। वो बंदा बोलना चाहिए कि सर जिस टाइम पे मैं बहुत टेंशन में था ना, मेरे साथ कॉल पे कोई और नहीं था, आप ही थे। मेरे को जब सोल्यूशन दिया ना, कोई सी और ने नहीं दिया, आपने ही दिया था। ठीक है, तो मुझे आपके जैसा मेंटोर कभी मिल ही नहीं सकता। ये चीज आपने उसको फील करवानी पड़ेगी, बोल के नहीं बतानी कि भाई मैं बहुत अच्छा मेंटोर हूँ, मैं बहुत अच्छा गाइड करता हूँ, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। फील करवाओ, क्योंकि जो चीज आपने लोगों को फील करवा दी ना, कसम से बोल रहा हूँ कभी नहीं भूलेगा आपको, कसम से बोल रहा हूँ कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो फील करवाओ हमेशा वो चीज। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन उठाओ हाथ में। ठीक है, अच्छा शुभम एक चीज बताओ मुझे जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट का, कि अभी जो अपनी चीज बताई कि यार बहुत इम्पॉसिबल तो लग रहा है ना, बट भाई कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान दे दूं, एक ऐसा रोड मैप दे दूं कि यही जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं, डिपेंड करता है उसके काम के ऊपर, वो क्या चीज वो बोल रहा है, भाई मेरे को 10-12 लाख 15 लाख का घर चाहिए, वो चीज आप उसको वैसे नहीं बोल सकते। आप क्या बोलोगे? मान लो एक सपोज उसका एक है कि भाई 1 लाख कमाना है, तो आप उसको बोल सकते हो भाई देखो मेरे पास एक ऑप्शन है, कैसा रहेगा आने वाले 7 से 8 महीने के अंदर अंदर ये चीज आप अचीव कर लोगे। मान लो उसको कोई बाइक लेनी है, कैसा रहेगा भाई अगर आप ये 7-8 महीने के अंदर अचीव कर लेते हो, और इसके लिए मैं आपको एक प्लान दे दूं कि आपने इस तरीके से काम करना है, एक रोड मैप मिल जाए आपको, तो काम कर पाओगे? पॉसिबल है, क्योंकि आपने देख तो लिया यहाँ पे कि यार पोटेंशियल तो है। अगर मेंटोरशिप अपन अचीव कर लेते हैं कि मेंटोरशिप का इतना सही है कि यार एक ऐसा पर्सन जो महीने का इतना कमा रहा है, 7 फिगर के अंदर अर्न कर रहा है, इतना तो पता है ना कि हाँ उनके अंदर इतनी नॉलेज होगी एटलीस्ट। इतना तो आपको पता है कि हाँ यार अगर मानिक सर इतना कमा रहे, क्योंकि कोई बंदा अगर 10,000 कमा रहा है उसके पास 10,000 की नॉलेज है, बट कोई बंदा अगर 20 से 25 लाख कमा रहा है उसके पास उतनी नॉलेज है, मानते हो? बोले हाँ ठीक है। मुझे बताओ अगर वो बंदा पर्सनली हमको सिखा दे कि भाई कैसे काम करना है, क्या 1 लाख कमाना मुश्किल रहेगा आपके लिए? छोड़ो भाई 1 लाख बहुत दूर की बात है, नहीं कमाना हमको 1 लाख रुपए, छोड़ो भाई 50,000 भी आ रहे हैं ना, 60,000 भी आ रहे हैं आज के टाइम पे, घर पे बैठे बैठे। आपकी एज 21 साल की है, ठीक है, सबसे बेटे लाइक छोटे बेटे हो करके, और अगर घर का सबसे छोटा बेटा अगर महीने का 50 से 60 हजार कमा रहा है ना मेरे भाई, बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राउड की बात है। घर वाले तुमको गोद में लेकर घूमे पूरे मोहल्ले के अंदर कि मेरा बेटा इतना कमा रहा है। बताओ कैसी फीलिंग रहेगी, कैसा रहेगा बताओ? बोलेगा सर बहुत अच्छा रहेगा, मजा ही आ जाएगा। बस यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो सुनना था। जो चीज हमें, लाइक वही चीज है ना कि जो चीज बोलनी है वो बोलने की आदत मत डालो, सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत डालो कि वो जो चीज आप बोलना चाहते हो ना वही चीज बंदा खुद बोले कि हाँ सर मजा आ जाएगा, ना कि आपको बोलना पड़े इसको कि हाँ भाई मजा आ जाएगा। क्लियर हुआ? 3 क्वेश्चन। नीड आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको प्रॉपर इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करने के लिए, अपने सिस्टम की वैल्यू क्रिएट करने के लिए, मेंटरशिप की हाइप क्रिएट करने के लिए, सारी चीजें इन 3 क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। अगर आपने पूछ लिया ढंग से, अब आप ऐसे पूछोगे हाँ ब्रदर कैसे हो, तो भाई वैसे नहीं काम चल पाएगा आपका काम, तरीके से होगा सारा काम, तरीके से करना पड़ेगा सब कुछ, एक वे होना चाहिए। तभी तो मैंने बताया सिस्टम, यही तो सिस्टम है। समझ में आई बात है? क्लियर हुआ? डन? तो बाकी सेशन एंड हो चुका है, सभी भाग जाओ अपने घर घर, सब अब अपने अपने घर पे, टाटा। चलो ठीक है, तो बाकी क्लियरिटी मिली? जस्ट कटिंग कटिंग कटिंग, क्लियरिटी मिली? मजा आया? मजा आया? मजा आया? तो मेरा हमेशा का एक डाउन डायलॉग भाई, मजे लेने के लिए नहीं बैठा आप यहाँ पे, ठीक है, मजे लेने के लिए नहीं बैठा, सीखने के लिए बैठे हैं। अब सीख तो लिया है, चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो। इम्प्लीमेंट कर लोगे तो भाई
हो जाएगा कुछ, ठीक है। बाकी इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है, किसी का कोई पॉइंट ऐसा जो रह गया है? हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट है जो रह गया हो, बताओ फटाफट से। किसी का ऐसा कोई पॉइंट जो आप नहीं लिख पाए, रह गया हो? बाकी फटाफट से एक वीडियो ऑन कर लो भाई, फटाफट से। आई नो आपको नींद आने लग गई, मुझे पता है, 10:30 हो गए, बहुत देर बैठ गए आप। इतना मुश्किल बताया मुझे, आपके लिए बहुत मुश्किल था। जानता हूँ, मैं आपको फील कर सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए यार 1.5 घंटा बैठना। सो सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती कर दी यार। माफ तो कर दोगे ना? हाँ जी, माफी तो मिल जाएगी ना सबसे। इतना बड़ा सेशन लगा दिया ना, इतना बड़ा सेशन लगा दिया, क्या क्या बता दिया। हाँ, अब मैं थोड़ी सी चैटिंग पढ़ लेता हूँ, आप लोगों की बहुत देर से चैटिंग आ रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया वैसे तो, ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ सबकी जाके, पर क्या क्या लिखा आपने।